संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। धनवंता दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप। साधु सुखी सहजो कहे जिन पाया भेद अनूप। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं। वो अपनी श्रीवाणी में चेता रही हमें। धनवान भी दुखी होता, कभी गरीब सोचता है धनवान नहीं दुखी होता। क्यों? जो चाहता है सभी कुछ मिल जाता उसको। तो धन मिल जाता है और धन पाने की लालसा नहीं मिटती। और धन और धन और धन। सुनो, दो भिखारी हैं। एक तो मंदिर धार्मिक स्थान के बाहर बैठा है, कटोरा लिए। एक भिखारी अंदर जा रहा है, मत्था टेक के कारोबार बढ़ाओ जी, फैक्ट्री चलाओ जी, और मैं इतना वो करूंगा। सामने से कोई जवाब नहीं आता। खुद कह रहा है, खुद सुन रहा है। अब जरा देखना, वो अंदर वाला फिर बाहर जाता है। बाहर वाला किसी से नहीं मांग रहा, कटोरा रखा हुआ है। जिंदा मनुष्य अंदर से आया या बाहर से आया, कटोरे में सेवा भिक्षा डाल रहा है।
कौन डाल रहा है? मनुष्य जिंदा है, चाहे अंदर से वापिस आके डाल ले, चाहे बाहर से आके डाल ले। क्या बोलता है वो? राम के नाम पे डाल दो भाई। लोग डालते भिक्षा, अंदर वाले की मांग ज्यादा है। 150, 200, 400, 1000, 2000 नहीं मांगता वो, उसकी मांग मोटी है। फिर जो बाहर बैठा है उसका तो राशन पानी पूरा, भाई श्याम का तो काम चल गया, उठा चल गया, चला गया। अरे वो मोटी मांग मांग रहा है, सुन लो, क्या गारंटी है मांग पूरी होगी? कोई गारंटी नहीं, क्यों कोई जवाब भी नहीं आया। ये मनुष्य देने वाला है किसको? मनुष्य को। फिर मनुष्य में तो बैठा परमात्मा, घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस लिखी है। वो कहते हैं राम परमात्मा अल्लाह रब तेरे भीतर बैठा है भाई, तुझे सूझता नहीं है, तुझे दिखता नहीं है। क्यों? मोतिया बिंद पड़ गया आंख में। मोतिया बिंद कान में नहीं पड़ता, जुबान पे नहीं पड़ता, आंख में पड़ता। इसका अर्थ क्या है? फिर आंख ही तो है देखने वाली। फिर आंख से ही देखकर तो हम हर चीज पसंद और नापसंद आंख से होती है। सोच लो, अरे अगर कोई सार वस्तु श्वास के बाद है, प्राण तो है, जीवन का आधार है, इसके बाद तो आंख आ रही है, संसार को देख रही है। रस्तों पे जाना है चल के, कैसे देखेगी? अब आंख नहीं है, रूप भी गया, आंखें गई, रूप भी गया, सब काला काला हो गया। संसार तो रंगीन है, उसके नाम का तो काला हो गया। क्या घट में है? सरेआम झूठ बोलेंगे कोई? अरे लिख भी दी, श्री रामचरितमानस में ये श्रीवाणी लिखी है, चौपाई लिखी है, ये घट में सूझे नाही। बड़ी बात आ रही है, लानत हे मनुष्य, तेरे ऊपर लानत है, तुझे सूझता ही नहीं है। तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद, मोतिया बिंद पड़ा हुआ है। इसको ऐसे समझ के देखो तुम। अब प्रश्न पैदा करते हैं, अगर घट में परमात्मा बैठा है, चोर चोरी क्यों कर रहा है? क्यों नहीं रोकता वो? डाकू डकैती डालता है, पाप कर्म करने वाला पाप कर्म कर रहा है, क्यों नहीं रोकता उसको? अगर घट में है तो लगभग सभी मनुष्यों का यह प्रश्न होता है, एक समय पर होता है। फिर सत्संग लाइन में आ जाएंगे, नाम दान हो जाएगा, अभ्यास करेंगे, जागृत हो जाएंगी, फिर इनका प्रश्न समाप्त हो जाता है। फिर कहते हैं है तो अंदर भाई,
लेकिन आए तो उन्हीं रास्तों से हैं, दिखाओ कोई हमें। ये हर आदमी का प्रश्न होता है। परमात्मा है जी, फिर दिखा दो, दिखा दो। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की बैनी। कबीर साहिब कहते हैं, जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा, गुरु की बात पर विश्वास नहीं करूंगा मैं। मोहर मार दिए साहिब ने कि देखा जाता है वो। प्रश्न पैदा करेंगे अब, चोर चोरी, डाकू डकैती क्यों? सुन लो ध्यान से बात। वह दृष्टा है, हमारा सारा कारोबार, सारा कर्म देख रहा है वो। हमें आजाद भी तो कर दिया ये मनुष्य तन दे करके। गुलाम है हम, अपने कर्मों के गुलाम हैं हम। आजाद कर दिया, कर्म कुछ भी कर, शर्त है अपने कर्मों का फल भोगने का तो गुलाम होगा। या फंस गई आत्मा, कुछ भी कर फल से नहीं बचेगा। अब बात आ रही है, एक बार महात्मा बुद्ध एक मार्ग से जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। उंगली माल डाकू था। डाकू का अर्थ क्या है? डकैती डालना, लूटना, सामान छीन लेना। और उंगली माल का अर्थ क्या है? उंगली काटता था वो, जिसको लूटता था उसकी उंगली भी काटता था। और उंगली को पिरो के धागे में अपने गले में डाल रखा, इसलिए उसका नाम उंगली माल डाकू था। वहां से निकट गए जब, उंगली माल बोला, ओए रुक जाओ जाने वाले। रुक गए महात्मा बुद्ध। अरे मैं तो रुक गया उंगली माल, तुम कब रुकोगे? क्या मतलब? ये पाप कर्म करने से तुम कब रुकोगे भाई? ये लूट, ये खसोट, ये डकैती पाप कर्म है। उंगली माल ये पाप कर्म है। ऊपर पेड़ था, माता बुद्ध बोले, उंगली माल पत्ता तोड़, ऊपर से तोड़ दिया। बोले वापिस लगा हुआ टहनी का पत्ता नहीं लगा है। माता बुद्ध बोले, भाई उंगली माल तू उंगली काटता लोगों की, वापिस नहीं लगा सकता। फिर तुझे क्या अधिकार है? ये उंगली परमात्मा ने लगाई है। सत्संग सुना जोरदार, अंदर से विचार बदले, शिष्य बन गया और साथ चल पड़ा प्रचार में। आगे लिखा गया है संत उंगली माल, लिखा गया। बदल गया वो। सदना कसाई का काम करता था, बकरे काट के मीट बेचता था वो। सायकाल ग्राहक आ गया, जैसा आता है। ग्राहक बोला, भाई 1 किलो मीट दे दे। बकरा खड़ा सामने। उस टाइम फ्रिज नहीं थे, बर्फ का सिस्टम नहीं था। छुरी हाथ में है। सदना सोचता है ये बकरा सुबह तक मरे भी ना और ग्राहक भी खाली ना जाए। छुरी उठा के घुमा रहा है। बकरा बोलता है, ये सदने तेरी मेरी सिर धड़की बाजी है। बहुत बार मैंने गले से काटा तेरे को और तूने मेरे को काटा है। ये नया उधार खाता मत चढ़ा भाई, तो मेरी टांग काटेगा।
कोई शरीर का अंग काटेगा, पूरी रात तड़पूंगा मैं, और सुबह मेरा गला काटेगा तो मैं भी ऐसे करूंगा तेरे साथ, समझ ले। छुरी फेंक के मारी सदना ने। कौन बोला वो? अंदर से आवाज आई, क्या कर रहा सदने, क्या कर रहा है? ये तड़पेगा बेचारा। जब चेतना होता ही ना, एकदम चेतना आदमी पौने कर ऊपर क्या आया, छुरी डाल दी। ग्राहक को बोला, आज के बाद ये दुकान कभी नहीं खुलेगी भाई, हमेशा के लिए दुकान बंद हो गई है। संतों के पास गया, भक्ति भेद जाना, और भक्ति जोरदार करी है, जोरदार। उसी जन्म में अमर लोग गया सदना कसाई। गणिका भाई वैसा थी, उसी जन्म में साहिब के पास आई वो, अमर लोग चली गई वो। तरीके गणिका सदन कसाई, साहिब की वाणी माया हुआ, भवसागर तैर के पार होके चले गए ये लोग। करो तुलना, इतने बड़े डाकू भी नहीं हम तो, जो सारे बैठे हैं, चोर भी नहीं है भाई, कसाई भी नहीं है। सोचो, अरे गृहस्थ आश्रम में बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी झूठ बोली जाती है, थोड़ी थोड़े पाप कर्म हमारे से बनते हैं, थोड़े बनते उनकी तुलना में उन्होंने ज्यादा किए थे। फिर हमारा सुधार जल्दी होगा। सुन लो ध्यान से, जो कपड़ा ज्यादा मैला है, ज्यादा साबुन लगेगी, ज्यादा दिन धोना पड़ेगा। जो थोड़ा मैला है, थोड़ी ही सफाई में, थोड़ी ही पिटाई में, थोड़ी ही रगड़ाई में साफ हो जाएगा। तुलना कर लो, इनको बदल दिया सतनाम ने, परमात्मा के सच्चे नाम ने इनको बदल दिया, गणिका को, सदना कसाई को, उंगली माल को। फिर हम उनकी तुलना में छोटे हैं, हम बहुत थोड़े हैं। हमारा इलाज जल्दी होगा, जल्दी विश्वास करेंगे, दूर नहीं है, मंजिल अपने सामने रहती है। सुनना है, रास्ता तो आंखों के सामने और पैरों के नीचे रहता हर समय। बोलो, आंख देखेगी चल, पैर उठेंगे चल। अगर आंख नहीं देखेगी फिर पैर कैसे चलेंगे भाई? पैर कहां बढ़ाएंगे? सामने कुआं, वहां तो गिर के तो कुएं में। आंख विवेक की आंख है ये विवेक की आंख आएगी। सुनना है, सुन लो। रात को घनघोर घटा छा गई, चंद्रमा भी ढक दिया गया है, अंधेरा जोरदार है। खेत में हमने जाना, हम किसान हैं, और भाई लट्ठी उठा के चल पड़े। टॉर्च साथ में नहीं है, लालटेन नहीं है, कोई चांदना नहीं है, खतरा पूरा। गड्ढे में गिर सकते हैं, कांटे पे पैर टिक सकता है, सर्प नीचे गिरा हो सकता है। क्या करेंगे? टॉर्च ले आएंगे हम। टॉर्च हमारे हाथ में आ गई, बैटरी वो प्रकाश दे रही है, जरा देखना। उसके चांदने में हम सीधे खेत में चले गए। दो काम करता है प्रकाश हमारे लिए, एक तो चांदना दिखा के रास्ता दिखाता है हमारे को, दूसरा
डर भी तो दूर करता है वो डर भी दूर करता है। ये टॉर्च है आत्मा के लिए, विवेक की, नाम की, परमात्मा के नाम की टॉर्च है ये। और गुरु देता है इसको। कौन पकड़ती है टॉर्च को? ये हाथ नहीं पकड़ते, ये टॉर्च आत्मा पकड़ती है हमारी। आत्मा ही फंसी हुई है यहां पर, ये शरीर नहीं फंस रहा। खोखा ये तो, जब आत्मा छोड़ देगी शरीर को यहीं लेटा रहेगा ये तो। ड्राइवर तो निकल गया, कार का ड्राइवर था, कार खड़ी कर दी, ड्राइवर तो गया, कार तो वहीं खड़ी है। ये कार, ये बस, ये रेलगाड़ी, हमारा शरीर, कौन ड्राइवर है? आत्मा। निकल गई, गाड़ी पड़ी है वहीं। वो टॉर्च आत्मा के पास होती है और उसी को लेने हम आए हैं, जिससे अगला रास्ता भी दिखेगा और निर्भय, डर भी दूर होगा, फिर डर नहीं रहेगा हमारे पास। सुन लो कैसे। जिन अज्ञानताओं के कारण हम डरते थे, चौराहे पे पैर आ गया, क्या होगा? चौराहे पे ठेकी रखी है, ठोकर लग गई, अपशकुन होगा। अरे वहां तो कुछ रखा था, कार के नीचे आ गया, अपशकुन होगा। हम डरते थे, कुछ तो होगा भाई। अरे वो तो नाशवान वस्तु रखी है, जिंदा आदमी रख के गया है, बोलो। कोई दीपक है, कोई टूना है, कोई मिठाई है, कोई कपड़ा है, मनुष्य रख के गया जिंदा। फिर ताकतवर तो ज्यादा मनुष्य है जो उधर रख के गया। वो वस्तु अपने आप तो नहीं आ सकी थी, वहां चौराहे पर मनुष्य ले आया उसको। जब उस मनुष्य में शक्ति थी, डर गया, फिर हम उससे कमजोर हैं, हम भी मनुष्य हैं, हम भी ताकतवर हैं। डर दूर करना पड़ेगा। कब होगा डर दूर? जब परमात्मा के घर का पता लगेगा। हे मालिक, आप तो यहां हो, हमें तो यहां मिलना आपसे। परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर उतरना शुरू हो जाएगी, फिर वही हम बनेंगे। फिर चुराए के लड्डू उठा के दिखा दिखा के खा जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सच्ची बात है, सच्ची है ये। बहुत शक्तिशाली है मनुष्य। कौन बैठे मनुष्य में? सारे देवी देवता मनुष्य में बैठे मेरे भाई। 33 करोड़ देवी देवता मनुष्य तन में बैठे हैं। सारे शास्त्र गवाही देते हैं, सारे देवता तेरे भीतर बैठे। तीनों देव, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे भीतर बैठे। इतने भीतर बैठे, फिर भी डरता है। अज्ञानता में डरता है, अज्ञानता में डरता है।